वेलकम टू मेटाफोर्स जूम सेशन। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? पूरी दुनिया के अंदर चार तरह के लोग होते हैं। पूरी दुनिया में चार ही तरह से लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। पहला आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि एक नौकरी करने वाला बंदा है जो अपना टाइम एक्टिवली टाइम जॉब के अंदर देता है और वहां से वो एक इनकम कमाता है। जितना टाइम वो वहां पर स्पेंड करता है उतनी ही इनकम वो वहां से कमाता है। दोस्तों, दूसरे की मैं बात करता हूं तो आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की यदि बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉय को एक चीज पता होती है कि टाइम इज मनी, और ये बोलता है कि मैं किसी और के लिए नौकरी क्यों क्यों करूं, मैं खुद के लिए काम करूंगा। तो ये खुद के लिए काम करता है, खुद से काम करता है। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर बिजनेस ओनर को भी एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि टाइम इज मनी, लेकिन या तो वो खुद काम करे। टाइम तो सबके पास 24 हो रही है, 24 घंटे ही सबके पास है, उससे ज्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो कैसे वो इस टाइम को मल्टीप्लाई कर सके जिससे वो ज्यादा अर्न कर सके? तो दोस्तों, बिजनेस ओनर एक खुद का सिस्टम क्रिएट करता है, उससे वो उसमें जो एम्प्लॉय को रखता है, एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं खुद के लिए और काम होता है बिजनेस ओनर के लिए। थर्ड कैटेगरी, फोर्थ की बात करता हूं। फोर्थ कैटेगरी का नाम है इन्वेस्टर, जहां पर एक इंसान जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं वो पैसे से पैसा कमाता है, पैसे में इन्वेस्ट करता है और वहां से पैसा कमाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चार टाइप की कैटेगरी मैंने आपको डिवाइड की है। लेफ्ट साइड की कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। राइट साइड की कैटेगरी है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बड़ी विडंबना है दोस्तों, 95% लोग हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर आते हैं और केवल 5% लोग हैं वो राइट साइड के अंदर आते हैं। ये जो 95% लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास ओनली 5% मनी रहती है इस पूरे जहां से। और ये जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है इनके पास 95% मनी रहती है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ कि राइट साइड वाले लोगों के पास में 95% मनी है और सिर्फ 5% मनी है वो लेफ्ट साइड वालों के पास है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग एक चीज नहीं करते हैं, वो है टाइम मल्टीप्लाई। टाइम मल्टीप्लाई के बिना आप बहुत ज्यादा अर्निंग कभी नहीं कर सकते हैं सब। और टाइम मल्टीप्लाई एक बिजनेस ओनर है वो कैसे करता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बिजनेस ओनर एक फैक्ट्री ओपन करता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं सब थोड़ा सा। एक फैक्ट्री ओपन करता है जिसके अंदर वो 1000 एम्प्लॉय वर्किंग के लिए रखता है। वो 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं खुद के लिए। उन एम्प्लॉयों को वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्किंग करवाता है और वो 1000 एम्प्लॉय उस बिजनेस ओनर के लिए 10 घंटे काम करते हैं। तो उस बिजनेस ओनर के लिए 10,000 घंटे एक दिन में काम होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है कि 10,000 घंटे की काम हो सकता है एक दिन के अंदर? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई बिजनेस ओनर ने किया। उसने एक सिस्टम के द्वारा टाइम मल्टीप्लाई किया। दोस्तों, 1000 घंटे 10,000 घंटे जब उसके लिए काम हुआ, यदि 50 रुपए के हिसाब से भी काउंट करें तो 5 लाख रुपए उस बिजनेस ओनर ने एक दिन में कमाए। जबकि वो लोग हैं वो खुद के लिए काम कर रहे थे, ना कि बिजनेस ओनर के लिए। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर एक चीज आती है, वो आती है सेल्फ एम्प्लॉय कितने लोग होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जितने भी लोग जो खुद का काम करके बैठे हैं, खुद की दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जितने भी हैं अपन अपने सामने देखते हैं, टीचर, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की डेफिनेशन में यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करूं तो सेल्फ एम्प्लॉय वो हो गया जो खुद जब तक एक्टिव रहकर, यानी कि खुद जब तक प्रेजेंट रहकर काम करेगा तब तक ही काम होगा। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, एक टीचर है वो अपने भाई को नहीं बोल सकता है कि मैं 7 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, आप मेरी जगह पर स्कूल जाके पढ़ा लीजिए। नहीं, एक डॉक्टर है वो अपने स्टाफ को नहीं बोल सकता है कि मेरी जगह पर आप सर्जरी कर दीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर उनको खुद को मौजूद रहना पड़ेगा। बट बिजनेस ओनर, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिजनेस ओनर कहाँ जा रहा है, वो टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो लोग उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं वो काम करेंगे, और वो काम करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको एक चीज तो पता चल गई है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। ऑब्वियसली अपन लेफ्ट साइड की कैटेगरी में है, और राइट साइड की कैटेगरी अपने को समझ में आ गई है, टाइम मल्टीप्लाई करना है। लेकिन टाइम मल्टीप्लाई कैसे करें ये अपने को नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपने पास बिजनेस ओनर की तरह लाखों करोड़ों रुपए नहीं है जिससे अपन टाइम मल्टीप्लाई कर पाए। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, यहां पर इस सिस्टम के अंदर
आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिसने इस टाइम मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जिसके टाइम मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, जीवन में कभी भी उसको किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं करेगा। दोस्तों, इस सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होकर अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं मेटाफोर्स के बारे में। इस सिस्टम को जानने से पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है। दूसरा आता है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तीसरा आता है दोस्तों सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, ये क्या होता है। ये तीनों चीजें आज अपन जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो एक सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसके अंदर एक बार कोई भी रिकॉर्ड या फिर कोई भी डाटा यदि एंटर कर दिया, उसके बाद उस डाटा को, उस डिजिटल एसेट को कभी भी कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। आप आज तक आपने डाउनलोड या अपलोड का वर्ड सुना है, आज मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वो वर्ड निकला है, उसका नाम है डिप्लॉय। जी हाँ दोस्तों, एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई चीज डिप्लॉय हो गई, उसके बाद उस चीज को कोई भी डिलीट, एडिट या फिर मॉडिफाई उसमें नहीं कर सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस सिस्टम से पहले जानना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने जाना। उसके बाद यदि मैं बात करूं सेकंड, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज अपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो अवेयर नहीं है इन चीजों से, तो मैं बताऊं दोस्तों, पीएम मोदी ने अभी आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रियां बांटी थी। क्यों डिजिटल ब्लॉकचेन बेस्ड क्यों बांटी, ताकि इंटरनेट सर बहुत बड़ा इंटरनेट है, और उसके ऊपर जितना बड़ा इंटरनेट है उतनी ही ज्यादा उस पर स्कैमर्स हैं। डिग्रियां एडिट हो जाती है, डिग्रियों में चेंजमेंट हो जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जब वो डिग्री एक बार सेट हो गई है, उसके बाद उसको कभी भी कोई डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। ऐसा ही आप नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक। इंडिया के जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, इस नई तकनीकी को अपना रहे हैं, इस तकनीकी का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तीसरी यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि इंडियन रेलवे पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट हो चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। और वो भी कौन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों, अपने इंडिया की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पॉलीगॉन, जिसका नाम है पॉलीगॉन, एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो अपने इंडिया की है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूजेस की ओर बात करूंगा। आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले जितने भी जो कैटेगरी होती है एक वर्ड के अंदर, एक देश के अंदर जितनी भी कैटेगरी होती है, उन सारी कैटेगरी को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है, रियल एस्टेट है, ट्रेड है, गवर्नमेंट है, आईओटी है और ट्रेवल है। ये सारी की सारी कैटेगरी भी ब्लॉकचेन को ऑलरेडी यूज कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज करने वाली है, यूज ऑलरेडी कर रही है। एक और ब्लॉकचेन का यहाँ पर यूजेस दिखा रहा हूं, इसको शायद आप रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फिरोजाबाद पुलिस ने एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसके अंदर एफआईआर भी वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करवाएंगे। एफआईआर ब्लॉकचेन के ऊपर से क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि कभी भी जो एफआईआर होती है उसमें अपने को नहीं पता कि एफआईआर कौन से पेपर पे होती है, कैसे होती है, एफआईआर को फाड़ दिया जाता है, रिश्वत ली जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, सब जानते हैं। तो एफआईआर भी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हैं। उस एफआईआर को ना तो पुलिस डिलीट कर सकती है ना आप डिलीट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा पुलिस को। कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कितनी ज्यादा अच्छी चीज उसमें आ गई है। और आप देखेंगे कि फिरोजाबाद पुलिस के बाद में आसाम, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये सब लोग हैं, सब लोग ब्लॉकचेन के ऊपर अपने अपने सिस्टम को ला रहे हैं। और वो भी पूरा का पूरा जो ब्लॉकचेन है वो है इंडियन ब्लॉकचेन दोस्तों, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन। दोस्तों ब्लॉकचेन को जानने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का विकास कैसे कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, सामान के बदले सामान दिया जाता था। एक हाथ से सामान दो, दूसरे हाथ से सामान लो, और सामान से ही काम चलता था, क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं थी जहां से आप उस चीज का आदान प्रदान कर सके। दोस्तों सामान से एक प्रॉब्लम आने लगी कि आपको भी वो सामान की रिक्वायरमेंट है जो सामने वाले के पास में है, और उसको भी वो रिक्वायरमेंट है जो आपके पास में है। तो सामान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगी। और जब भी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, यानी कि किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों नए आविष्कार हुए, नए आविष्कार का मतलब है नई चीज का एक आधार माना गया। तो दोस्तों यहाँ पर आधार बनाया गया, वो बनाया गया गोल्ड को। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड को यहाँ पर
आधार माना गया और गोल्ड से आदान प्रदान होने लगा, यानी कि गोल्ड का यूज होने लगा। जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो गोल्ड का यूज होने लगा। लेकिन गोल्ड में एक प्रॉब्लम ये आई कि गोल्ड का कोई मेजरमेंट नहीं था दोस्तों। तो जब मेजरमेंट नहीं था तो ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि मुझे यदि कुछ सामान लेना है, मान लीजिए मुझे 10 किलो चावल लेने हैं, तो मेरे पास में, सामने वाले के पास में कोई मेजरमेंट का ऑप्शन नहीं था कि इसको मेजर कैसे करें। एक गोल्ड का सिक्का है तो उसमें कितने चावल आ सकते हैं। तब दोस्तों रिक्वायरमेंट पड़ी मेजरमेंट वाली करेंसी की। मेजरमेंट वाली करेंसी की जब रिक्वायरमेंट पड़ी तब आए दोस्तों सिक्के। और ये सिक्के केवल मेटल के सिक्के नहीं थे, सिक्के अलग अलग धातुओं के सिक्के थे जिनमें मेजरमेंट था। जैसे अभी के टाइम पे बात करूं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वैसे ही उस टाइम पर जो भी उनकी कंडीशन रही होगी, लेकिन एक सिक्के में 3 किलो गेहूं आ गए, 5 किलो आ गए, उस हिसाब से उनको मेजरमेंट वाली करेंसी आ गई। दोस्तों मेजरमेंट वाली करेंसी आई, उससे फायदा तो ये हुआ, मेजरमेंट तो हुआ, लेकिन जो व्यापारी लोग थे ये बाहर जाते थे काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वो सिक्कों का वजन बहुत ज्यादा होने लग गया, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम रह गई इस वजह से, क्योंकि वो मेजरमेंट होगी ना। तब रिक्वायरमेंट पड़ी दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तब रिक्वायरमेंट पड़ी पेपर करेंसी की। जी हाँ दोस्तों, तो उस टाइम पर तब पेपर करेंसी हमारे सामने आई। और पेपर करेंसी भी एक जो उस टाइम के जो राजा होते थे उनके नोट जो होता था जिसपे वो अपना स्टाम्प लगा के, ठप्पा लगा के वो भेजते थे, उससे पेपर करेंसी का स्टार्ट हुआ। और आज के युग में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए तक के नोट हम लोगों ने हमारे सामने आते हुए देखे हैं और जाते हुए देखे हैं दोस्तों। पेपर करेंसी बहुत सही था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चला। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी एक प्रॉब्लम आई, ये गल जाती है, फट जाती है, कट जाती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप इसको बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट को आप कैरी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट को आप कैरी नहीं कर पाने की वजह से दोस्तों अब जरूरत पड़ी कुछ नए की। तब दोस्तों आए बैंकिंग प्रणाली पूरी की पूरी आई। बैंकिंग प्रणाली से सारे के सारे सिस्टम चल रहे थे। बैंकिंग प्रणाली के अंदर भी क्या है सर, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड अपने गली के नुक्कड़ के ऊपर अपने को एटीएम कार्ड मिलने लग गए। हर किसी के पास एटीएम कार्ड था, किसी को नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर भी गए एटीएम कार्ड से पैसा निकाला, एटीएम कार्ड से यूज किया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एटीएम कार्ड से भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने लगे, जैसे कि एटीएम को घर भूल गए, कहीं बाहर गए हैं, एटीएम घर भूल गए, या फिर एटीएम खो गया। एटीएम खो गया तो 1 महीने बाद आएगा, या फिर जिस एटीएम पे गए वहां पर पैसे ही नहीं है, आसपास में कोई एटीएम ही नहीं है। बहुत सारी तकलीफें आई। और एक बहुत ज्यादा चीज चलती है, वो हर हर सिस्टम के साथ चलती भी आई है, वो है चोरी। तो एटीएम एक्सचेंज होने लगे और चोरियां बढ़ने लगी जो होती रहती है। तो सर वहां से एक नए युग की रिक्वायरमेंट पड़ी, हाँ वहां से एक नई चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी। तब आई दोस्तों अपने सामने इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको बोलते हैं यूपीआई। दोस्तों यूपीआई जब आया तो इसका भी इतनी आसानी से किसी भी चीज को, चाहे इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी चीज को इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं किया गया है। चाहे वो करेंसी आए, चाहे वो एटीएम आए, चाहे यूपीआई आए, हर चीज को पहले लोगों ने फ्रॉड बताया। यूपीआई भी आया तब लोगों ने फ्रॉड बताया कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। लेकिन यूपीआई आज रनिंग में है और बहुत स्टेबिलिटी के साथ में यूपीआई चल रहा है आज के टाइम पे। यदि आप यूपीआई यूज नहीं करते हैं तो शायद आपको लोग गंवार बोलेंगे, आई थिंक। तो ऐसे दोस्तों ये था सिर्फ इंडिया के लिए। लेकिन आज के टाइम पर यदि आप इंटरनेशनल जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वहां पर भी आपको एक्सचेंज करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी करेंसी को। लेकिन आप एक क्रिप्टो करेंसी के नाम पे एक करेंसी है जिसको वर्ल्ड वाइड जो चल रही है, और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग करेंसी है, वो चल रही है। बट क्रिप्टो करेंसी है वो एक मेन है, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। जहां जहां पर इसको रेगुलेट किया गया है, बहुत जगह इसको रेगुलेट भी कर दिया गया है, वहां से क्रिप्टो करेंसी रनिंग में है। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी 2009 के अंदर सबसे पहले बिटकॉइन के रूप में हमें देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन के नाम पे क्रिप्टो करेंसी आई थी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी एक टाइप की एक पेमेंट गेटवे को है, जिससे आप गुड्स या फिर सर्विस है उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लाइक दैट। और क्रिप्टो करेंसी की मिथ्या को यदि मैं तोड़ना चाहूं तो दोस्तों, जयपुर के लाल कोठी के अंदर, यदि किसी को नहीं पता है अभी बता दूं, जयपुर में लाल कोठी के अंदर एक टोंग फाटक वहां जगह है, लाल कोठी, वहां पर क्रिप्टो करेंसी का बैंक भी अवेलेबल है। उस बैंक के अंदर आप जा सकते हैं, वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी, यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप वहां पर क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, और आपको उस क्रिप्टो करेंसी के एवज में लोन भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अच्छा सर लोन कहाँ कहाँ मिल सकता
लोन मिलता है अपने एसेट के ऊपर, जैसे अपने घर के ऊपर, खेती के ऊपर, या फिर गाय पशुओं के ऊपर, उनके ऊपर अपने को लोन मिलता है, वो अपना एसेट है। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल एसेट है, क्योंकि डिजिटल एसेट होने की वजह से ही वहां पर आपको लोन अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों आगे चलता हूं। तीसरा अपना जो पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। दोस्तों इन 3 पॉइंटों को जानना बहुत जरूरी है। ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। क्या होता है सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज के नाम से आप समझ पा रहे हैं, केंद्र, यानी कि एक पॉइंट, एक जगह जहां से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, सारा का सारा एक जगह से कंट्रोल होता है, यानी कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उस जगह को, उस चीज को सेंट्रलाइज बोलते हैं। दूसरा यहां पर आप देख पा रहे हैं डिसेंट्रलाइज। दोस्तों डिसेंट्रलाइज की यदि बात करूं तो डिसेंट्रलाइज वर्ड ही ब्लॉकचेन से निकला है। यदि ब्लॉकचेन है तो ही डिसेंट्रलाइज पॉसिबल है, क्योंकि एक बार कोई इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर आ गई तो वो अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कोई डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है, तो वो हजारों नहीं लाखों लोगों के बीच में चली जाती है और उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, इसके बारे में अभी नेक्स्ट आगे इसको आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तीनों ही पॉइंटों को। ये तीनों पॉइंट आपके समझने के बाद अब दोस्तों अपन चलते हैं मेटाफोर्स को लेकर। दोस्तों मेटाफोर्स के क्रिएटर है मिस्टर लाडो सर। दोस्तों मिस्टर लाडो की यदि मैं बात करूं तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं और बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 13 साल से वर्क कर रहे हैं। और 13 साल से यदि कोई कैंडिडेट, यदि अपन इंडिया के अंदर नॉर्मली समझते हैं, 13 साल से यदि वर्किंग कर रहे हैं तो ये एक अच्छे लेवल के ऊपर वहां पर सेटल हो चुके हैं, यानी कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सीनियर लीडर ये बन चुके हैं। जहां पर एक नॉर्मली बोलूं तो बहुत अच्छा इनका माइंड है, बहुत शार्प इनका माइंड है, और ये डेवलपमेंट के अंदर बहुत अपर लेवल के बन चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्रिएटर। यहाँ पर मैंने मेटाफोर्स के रचयिता बोला है, सिर्फ क्रिएट किया है इन्होंने मेटाफोर्स को, ये मेटाफोर्स के ओनर नहीं है, क्योंकि मेटाफोर्स एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। यदि मैं उस चीज की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को यहाँ पर यूज किया गया। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के साथ में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ मिस्टर लाडो का और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से। उसके अंदर क्या हुआ यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे अपन नॉर्मल अपने यहाँ पर अपन कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं प्लॉट वगैरह की, अपन कुछ खरीदते हैं, कोई मकान वकान खरीदते हैं, तो वहां पर अपन देखते हैं उसकी अपन रजिस्ट्री करवाते हैं। उस रजिस्ट्री पे एक बार सामने वाले का, ओनर का जब साइन हो जाता है तो वो अपनी हो जाती है, उस पे उस सामने वाले का कोई हक नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी ब्लॉकचेन ने मिस्टर लाडो के साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड किया, जिसमें ब्लॉकचेन ने लाडो सर से ये पूछा कि भाई एक बार यदि आपने इस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया तो उसके बाद ना तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मिस्टर लाडो ने उस चीज को वेरीफाई किया, अप्रूव किया कि हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वेरीफाइड किया, उसके बाद में ब्लॉकचेन ने इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बना दिया। तो दोस्तों मेटाफोर्स एक प्योरली एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कंपनी वर्सेज सिस्टम की। दोस्तों सिस्टम की यहां पर यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे मैं सिर्फ एमएलएम की बात करूंगा, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। दोस्तों एमएलएम में बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बात करता हूं, तो एक होती है कंपनी, जहां कंपनी होती है वहां होता है एमडी सीएमडी या फिर उसके ओनर। और दोस्तों जहां पर ओनर होता है वहां पर सब कुछ जायज होता है, ओनर जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। क्योंकि क्या क्या होता है दोस्तों उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। हर इंसान, हर बंदा, जितने भी आज लोग यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर ज्वाइन है, वो सब जानते हैं कि एक कंपनी के अंदर क्या होता है। एक कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत सारी कंडीशनें होती है। उनमें सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और उस प्रोडक्ट के एवज के अंदर बहुत सारी कंडीशन लगाई जाती है, लाइक डेट, लेग मेंटेन करना, मैचिंग करना। उसके बाद में बात करूं तो केपिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, केपिंग यानी आप इतना ही बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं तो रीपर्चेजिंग दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। उसके बाद बात करूं दोस्तों तो विड्रॉल, 1 महीने बाद वहां पर आपको विड्रॉल मिलता है। और भी यदि मैं थोड़ा सा इसको सही लेके चलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है उस पर कोई नहीं जाता। 90% लोग हैं वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए वहां पर घुसे रहते हैं, लॉजिकली कोई बात नहीं करता है, लॉजिकली कोई जाता नहीं है दोस्तों।
अब उन चीजों को यदि आप देखेंगे, उन चीजों को यदि आप फील करेंगे, तो वहां पर और कंडीशनें भी बहुत सारी आती है, जैसे कि आईडी ब्लॉक हो सकती है, आईडी होल्ड हो सकती है। कोई भी यदि आप 3 साल से सिस्टम में काम कर रहे हैं, कोई भी यदि कोई बड़ा लीडर नीचे से आता है, तो वो एक सिस्टम की, तो मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम हो गया है। सिस्टम इसलिए क्योंकि कंपनी क्या कोई ओनर होता है, यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं आपको दोस्तों। और 100% ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन के ऊपर यदि एक बार कोई चीज डिप्लॉय कर दी गई है, तो सर वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। उसको कोई भी ब्लॉकचेन का जिसको नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, कोई भी उस सिस्टम से अब किसी को भी चेक कर सकता है, किसी को भी देख सकता है। जबकि नॉर्मल कंपनी के अंदर क्या होता था दोस्तों, वहां पर जो अप्लायंस होते थे, उनका पता ही नहीं होता था कि 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है। वहां पर वो स्टेज पे जाके बोलते हैं लाख लाख 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। यदि उनसे पूछ ले आपकी पासबुक दिखाइए हमें खोल के, तो उनका मुंह लाल हो जाता है, और लास्ट में वो एक बात बोलते हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। जबकि दोस्तों ऐसा क्या है, पॉलिसी नहीं है मतलब किस तरह की पॉलिसी नहीं है? दिखाना चाहिए ना, ओपन करना चाहिए, ये कमाया है। यदि आपको कोई पूछे कि आपने कितना कमाया, आप बोलो मैंने लाख रुपए कमाए हैं, कोई बोले दिखाओ, तो आप दिखाएंगे ना, शौक से दिखाएंगे। तो छुपाता कौन है दोस्तों? छुपाता वही है जिसने नहीं कमाया है। तो यहां पर अपने को मिलती है 100% ट्रांसपेरेंसी। दूसरी में बात करूं दोस्तों, यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम है वो है रिस्क फ्री। कैसे रिस्क फ्री? रिस्क फ्री का मतलब हो गया, यहां पर कोई भी एडमिन नहीं है, कोई भी ओनर नहीं है, तो आपकी ना तो कभी कोई आईडी ब्लॉक कर सकता है, ना ही आपके पेमेंट को कभी कोई होल्ड कर सकता है, ना ही आपके ऊपर कोई कंडीशन लगा सकता है कि भाई साहब ये लेग मेंटेन नहीं हुआ, ये यहाँ पर पावर मैचिंग नहीं हुई, ये यहाँ पर ये नहीं हुआ, आपने डिपर्चेजिंग नहीं की, वगैरह वगैरह हजारों तरीके की जो कंडीशन है वो लगाई जाती है। एक दोस्तों बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार, जो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं इस सिस्टम की खासियत है, वो है 100% अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होता है, 100 रुपए का प्रोडक्ट होता है, 250 रुपए में उसको सेल आउट किया जाता है, 10% या 15% अमाउंट अपने को मिलता है उसको सेल आउट करने का, 40% अमाउंट है वो अपने जो अप्लायंस होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके अलावा बचा हुआ जो 50% अमाउंट है वो जाता है कंपनी के पास में। दोस्तों अपने काम करने से पावरफुल कौन बन रहा है? कंपनी पावरफुल बन रही है। अपन काम कर रहे हैं उससे पावरफुल कंपनी बन रही है, अपने अप्लायंस हैं वो बन रहे हैं। एक चीज बोली जाती है प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर कि ऊपर के जो टॉपेस्ट लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं वही लोग कमाते हैं, बाकी के 95% लोग हैं वो नीचे बैठ के केवल तालियां ही बजाते रहते हैं दोस्तों। और ये एकदम करेक्ट बात है। लेकिन मेटाफोर सिस्टम में दोस्तों 100% अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मिस्टर लाडो यहाँ पर 1 रुपया भी अपने पास नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट है वो सिस्टम के द्वारा आपके जो अपलाइन है या फिर जो भी क्रॉस लाइन है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद इन माइक्रो सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा या फिर महीने भर बाद आएगा, इंस्टेंट पेमेंट है, सेम टाइम विद इन माइक्रो सेकेंड। एक दोस्तों मैं बात करूंगा किसी भी सिस्टम की, तो वहां पर आप नोट करना, आप अपना नेटवर्क प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में आप अपना नेटवर्क सिर्फ वहीं तक फैला सकते हैं जहां तक आप उस प्रोडक्ट की सर्विस दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट करूंगा, आप अपना नेटवर्क सिर्फ वहीं तक फैला सकते हैं जहां तक आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्समैन बन के रह जाते हैं, लोगों की जरूरतें पूरे करते रहते हैं, उनके पास अदर कोई स्किल नहीं होती है, इसलिए वो उन सिस्टम्स के अलावा कुछ और करते नहीं है, छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और वो उन्हीं के अंदर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं अंधभक्त की तरह। दोस्तों लॉजिकली कभी भी किसी सिस्टम को ज्वाइन करो तो लॉजिकली सबसे पहले उसको ज्वाइन करो, उसके बाद इमोशनली उस सिस्टम के अंदर लग जाओ। यदि उस सिस्टम के द्वारा आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो दोस्तों एक बार लॉजिकली उसका पूरा कैलकुलेशन निकाल लीजिए, और कैलकुलेशन निकालने के बाद ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को अपन कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं कितनी है उसके ऊपर हमेशा गौर होना चाहिए। तो दोस्तों मेटाफोर सिस्टम के अंदर मुझे बहुत संभावनाएं नजर आई और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और आज अच्छा अर्न भी कर रहा हूं। लॉजिकली ज्वाइन किया इसलिए मेरे पास में इस सिस्टम को क्विट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को पूरा लॉजिकली समझ के और उसके बाद ज्वाइन किया, इमोशनली ज्वाइन नहीं किया दोस्तों।
तो मेटाफोर्स को दोस्तों आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, ये इसकी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा इसका प्रॉफिटेबल है कि आप इसको पूरे 200 देशों के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक मैंने चीज बोली 100% अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि 100% अमाउंट का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो फिर मिस्टर लाडो ने ये क्यों बनाया भाई, क्या मतलब है, समाज सेवा करने के लिए आया है, फिर क्या बात है, क्या चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वो चीज भी आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा, जितने भी नए लोग हैं उन लोगों की, कि भाई साहब मिस्टर लाडो सर का बहुत ही शार्प माइंड है और उन्होंने बहुत बड़े विजन के साथ में इस सिस्टम को क्रिएट किया है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर, मिस्टर लाडो सर ने पूरा का पूरा रोड मैप बना रखा है, जिसके अंदर जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो मेटावर्स है, उसको वो जब लॉन्च होगा, जब मेटावर्स आएगा तो मेटावर्स के लिए वो अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर लाडो सर मेटाफोर्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वो कम्युनिटी मेटावर्स सिस्टम के अंदर आएगी और उससे बहुत जो लोग उस चीज को यूज करेंगे, समझेंगे, उनसे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई है, क्या चीज हुई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं। फोन पे, शायद आपको याद होगा, फोन पे आया था उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यूपीआई से उसका ट्रांजेक्शन होता था, और फोन पे से यूपीआई का ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पे वाले बंदे को 1 रुपया भी नहीं जाता था। यानी कि मैं फोन पे से 10,000 रुपये ट्रांसफर करूंगा तो आपके पास पूरा 10,000 रुपये आएगा, 1 रुपया भी किसी के पास भी नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सोचने की बात यह है दोस्तों कि फिर फोन पे वाले बंदे ने क्या कमाया, जबकि वो रेफर एंड अर्न के ऊपर 100 रुपये भी बांट रहा था, जबकि वो क्यूआर कोड के ऊपर 300 रुपये भी दे रहा था, तो उसने क्या कमाया फिर दोस्तों? उसने कुछ नहीं कमाया। उसने एक रोड मैप तैयार कर रखा था, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहा था, जिसके जरिए उसने बहुत अच्छी कम्युनिटी की। सर टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस टाइम पर उस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, ट्रेंड था, तब यूपीआई आया, फोन पे आया, और फोन पे को लोगों ने यूज किया, फ्री के अंदर यूज किया। आप भी याद कीजिए, आपका भी फोन पे किसी आपके दोस्त ने 100 रुपए के लालच में बनाया होगा, और जब आपने फोन पे का यूज करना स्टार्ट किया तब लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत गजब है, बहुत मस्त है, कि इसके बिना आज के टाइम पर दुनिया है ही नहीं। तो दोस्तों फोन पे ने फिर ग्रोथ कहां से की, पैसा कहां से कमाया? उसने पैसा कमाया, बाद में उसने इतनी सारी सर्विसेज लॉन्च की, जैसे कि रिचार्ज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एलआईसी रिचार्ज हो गया, बिल रिचार्ज हो गया, आप उससे होटल बुक कर सकते हैं, आप उससे फूड मंगा सकते हैं, आप इसमें गोल्ड खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। उसने मॉल लॉन्च कर दिया फोन पे का, बहुत सारी चीजें लॉन्च की। उन सारी चीजों को केवल 10% लोगों ने यूज किया। आप सोच रहे हो यार हमें मेटावर्स का क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल 10% लोग भी यदि यूज करते हैं तो उससे भी वो इतना कमाएंगे कि शायद आप और हम सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम चला, लेकिन नेटवर्कर्स लोगों के लिए यदि मैं बताना चाहूंगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर बहुत बड़ा वो पैसा कमा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेटावर्स का पूरा का पूरा मैंने थोड़ा सा लिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा यहाँ पर पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा। मेटावर्स को बहुत गजब तरीके से डिफाइन किया गया है, और ये पेपर की कटिंग है जिसमें देश के देश इन्वेस्ट कर रहे हैं मेटावर्स के अंदर। चलो दोस्तों मेटावर्स के बाद में आता हूं मेटाफोर्स के ऊपर। मेटाफोर्स में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिस्टम के साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। 3 टाइप के यहाँ पर आपको वॉलेट मिलते हैं। मेटामास्क, यदि आप लैपटॉप पे वेबसाइट के ऊपर यदि यूज करते हैं तो आप मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉइड है तो आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट का यूज कर सकते हैं, और यदि आप आईओएस है, एप्पल के अंदर यूज करते हैं, तो आप टोकन पॉकेट का यूज करके इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं बता दूं आपको कि एक की मिलती है यहाँ पर आपको 12 वर्ड की। उस की को होना नहीं है, वो की ये समझ लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट का मेन पार्ट है, वो वही की है, वो की कहीं खोनी नहीं चाहिए। उस की को यदि किसी लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर कर रखी है तो भी मैं बता दूं कि व्हाट्सएप पे शेयर मत कीजिए। व्हाट्सएप पे शेयर आपने कर रखा है, अच्छी बात है, एक डायरी के अंदर उसको जरूर लिखिए। आज आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, तब यदि वो की खो गई, व्हाट्सएप डिलीट हो गया, फोन चोरी हो गया, तब शायद आप उस की का रिकवरी नहीं कर पाएंगे। और एक बार की खोने के बाद में ना तो वो पैसा आपका है, ना वो ट्रस्ट वॉलेट का, किसी का भी नहीं है। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर एक जो यूज किया जाता है वो एक्टिवेशन के लिए वो किया जाता है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन का।
जब ये यदि अपन पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो एक मैटिक पॉलीगॉन का एक मैटिक सरचार्ज है, जिसको अपन सरचार्ज बोल सकते हैं, जिसमें मैटिक का एक छोटा सा चार्ज है वो लगता है आपका। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपना डाई एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जिसको मैं यूएसडीटी के बराबर बोल सकता हूं कि यूएसडीटी जो अमेरिकन डॉलर है, थिएटर जो एक कॉइन है, उसके बराबर ये स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। तो बिल्कुल भी काफी लोग हैं वो मेटाफोर्स को क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी का प्लान बोलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप इंडिया के अंदर हैं तो आप किस चीज का यहाँ पर लेन देन करेंगे, तो किस चीज के अंदर करेंगे? यदि आपको कोई सामान खरीदना है तो आप आईएनआर में लेन देन करेंगे ना, ऑब्वियसली। और दोस्तों यदि आप अमेरिका में हैं तो आप डॉलर में लेन देन करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग हैं वो डिजिटल फॉर्म के अंदर हैं, ब्लॉकचेन बेस के ऊपर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को केवल और केवल लेन देन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई काम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों लेके चलता हूं मैं उस मार्केटिंग क्लासिक टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर, जिसका आप बेहतरीन इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से कि क्या है ये सिस्टम, कैसा है ये सिस्टम, हम भी जाने, हम भी देखें कैसे ये काम करता है। इतनी सारी तारीफें इसकी हम लोग सुन रहे हैं, मैं आपको तारीफें सुना रहा हूँ, इतनी सारी खासियत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये डिफरेंट है अदर जितने भी आज तक सिस्टम आए हैं उन चीजों से। आज तक के जितने भी आपने प्लान देखे हैं, आज तक के जितने भी आपने कंपनियों में उनका प्लान देखा है, जितने भी सिस्टम देखे हैं, उन सब से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार ये सिस्टम है दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान से पूरा का पूरा, यदि इतनी देर आप काम कर रहे थे चल जाएगा, बट अब पूरा का पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा है S6 स्लॉट और S3 स्लॉट की। तो यहां पर दो टाइप के आपको स्लॉट मिलते हैं, S6 और S3। S6 के स्लॉट की यहां पर यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर S का मतलब है स्लॉट, 6 का मतलब है 6 लोग। 6 लोग S6 के स्लॉट के अंदर आते हैं। और S6 का जो स्लॉट है वो चलता है 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि आपके नीचे 2 लोग, उनके नीचे 2-2 लोग दोस्तों। अब दोस्तों ये 6 लोग कहां कहां से आ सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपके अपलाइन के काम करने से भी यहाँ पर आपका स्लॉट है वो फिल हो सकता है, यानी कि ये लोग हैं आपके अपलाइन के काम करने से भी आते हैं, आपके खुद के काम करने से भी आते हैं। हमेशा हर जगह पर होता है, हुआ आया है, खुद के काम करने से भी आते हैं, आपकी डाउनलाइन के काम करने से भी आते हैं। ये भी अपन ने आज तक देखा है कि डाउनलाइन काम करती है तब भी आते हैं। बट दोस्तों इस सिस्टम के अंदर, मेटाफोर्स के अंदर, आपकी यदि क्रॉस लाइन काम कर रही है तो भी यहां पर आपका स्लॉट है वो फिल होगा और यहां पर आपको इनकम आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने जितने भी सिस्टम देखे हैं उनमें सिर्फ अपलाइन काम करता है, फिर आप काम करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, आप काम करते हैं, डाउनलाइन काम करती है तब पैसा आता है, लेकिन इस सिस्टम में अपलाइन के काम करने से भी पूरा पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्रॉस लाइन के काम करने से भी इस सिस्टम में आपके पास पैसा आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे बताऊंगा। उससे पहले अपन चलते हैं सेकंड स्लॉट के ऊपर, जिसका नाम है S3। S3 दोस्तों 1/3 की मैट्रिक्स के अंदर रन करता है, यानी कि आपके नीचे 3 लोग। अब ये 3 लोग इस सिस्टम में कहां कहां से आ सकते हैं? तो दोस्तों सेल्फ आपके काम करने से यहां पर ये 3 लोग आ सकते हैं, आपकी डाउनलाइन के काम करने से यहां पर ये 3 लोग आ सकते हैं। S3 के स्लॉट के अंदर अपलाइन के काम करने से या फिर क्रॉस लाइन के काम करने से कोई भी प्रॉफिट अपने को नहीं होगा, सिर्फ S6 के स्लॉट के अंदर ही अपने को अपलाइन और क्रॉस लाइन से प्रॉफिट होगा दोस्तों। ये सेल्फ वर्किंग है, खुद काम करेंगे तो यहां पर इनकम आपको आएगी। अब चलते हैं S6 और S3 के अंदर, अपन आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे टोटल यहां पर 12 लेवल आपको नजर आ रहे हैं। S6 के टोटल 8 लेवल है और S3 के अंदर टोटल 4 लेवल यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा यहां पर, जो S6 के 8 लेवल है, जब भी अपन इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अपना फर्स्ट लेवल है वो $5 का है, डॉलर बोलूंगा मैं यहां पर, आप डाइस को समझना। सेकंड लेवल है वो अपना $10 का है, थर्ड लेवल है वो अपना 20 यानी कि $20 का है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पहला लेवल और दूसरा लेवल है वो S6 के अंदर आता है, और जो तीसरा लेवल है वो आपका S3 के अंदर आता है। ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 10th, 11 ये 8 लेवल टोटल S6 के अंदर आते हैं। और ये जो नीचे के S3 की बात करूं तो लेवल 3, लेवल 6, लेवल 9 और लेवल 12, ये लेवल 12 टोटल 4 लेवल S3 के अंदर आते हैं। इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो
सबसे पहले अपन देखेंगे S6 के डिस्ट्रीब्यूशन को। S6 में यहाँ पर 6 लोग आपके साथ आते हैं। यहाँ पर मैं एक मान रहा हूं कि ये जो 6 लोग हैं ये आप ही के द्वारा आए हैं सारे के सारे। तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देखते हैं दोस्तों। S6 के जितने भी स्लॉट हैं पूरे के पूरे 8 स्लॉटों के अंदर फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट चाहे ये किसी के भी द्वारा आए, इनका पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो अपलाइन या फिर क्रॉस लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे में बात करूं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है जिसको 1 मिनट के अंदर, इसकी मैकेनिज्म को 1 मिनट के अंदर कोई भी इंसान समझ सकता है। नीचे के जो 3 लोग हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इनका पूरा का पूरा पेमेंट आपके पास में आता है दोस्तों S6 के सारे स्लॉटों का। और लास्ट था अपना S6 के अंदर आपका स्लॉट हो जाता है रिसाइकल और पेमेंट चला जाता है अपलाइन के पास में। यानी कि यदि मैं यहाँ पर बात करूं और मैं मानूं कि S6 का आपका स्लॉट है वो $5 का था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 नंबर से $5, 4 नंबर से $5 और 5 नंबर से बंदे से $5, यानी कि तीनों से आपको 5 5 5 $15 की इनकम $5 वाले स्लॉट से हो गई है। यानी कि 300% है, क्योंकि आपका भी स्लॉट कितने का था, $5 का। यानी कि S6 के अंदर यहां पर अपन मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि 300% की इनकम अपने को आती है। जब रिसाइकल होता है तब दोस्तों आपको एक नया स्लॉट मिल जाता है, सेम टू सेम जैसा पहले था वैसा का वैसा। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो रेड है 3 उनका पेमेंट अपलाइन के पास में, और जो ग्रीन है 3 उनका पेमेंट आपके पास में आ जाता है सेम टाइम विद इन माइक्रो सेकेंड। दोस्तों S6 में अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल किया जा सकता है और अनलिमिटेड इसमें इनकम हो सकती है दोस्तों। यानी कि आप कितने भी टाइम, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि रिसाइकल कितनी बार होगा, और कोई इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई केपिंग नहीं है कि कितनी इनकम इसमें आपके पास आएगी, अनलिमिटेड है दोस्तों। ऐसे दोस्तों बात करते हैं S3 के स्लॉट की। S3 के अंदर आपके साथ यहाँ पर सिर्फ 3 लोग रहते हैं, क्योंकि S3 का जो ट्री है, जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ 3 लोगों तक ही चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहले और दूसरे कैंडिडेट का पूरा जो अमाउंट होता है वो आपके पास में आता है दोस्तों, और तीसरे कैंडिडेट से पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो आपके अपलाइन के पास में चला जाता है और स्लॉट हो जाता है आपका रिसाइकल। दोस्तों रिसाइकल की कंडीशन सेम है, जब भी रिसाइकल होता है आपको सेम टू सेम एज इट इज नया स्लॉट मिल जाता है, और उसकी भी मैकेनिज्म सेम टू सेम चलती है। यहाँ पर 4 और 5 है, इनका पूरा का पूरा पेमेंट है वो आपके पास में आ गया, और 6 वाले कैंडिडेट से पेमेंट चला गया अपलाइन के पास में, स्लॉट हो गया रिसाइकल दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर यदि अपन बात करें कि S3 का ये स्लॉट है, ये $20 वाला स्लॉट है, तो यहाँ पर 2 लोगों से आपको, यानी कि 20 + 20 $40 की यहाँ पर आपको इनकम आती है। अपन बोल सकते हैं S3 के अंदर एक बार रिसाइकल होने पर 200% की इनकम है वो अपने पास आती है। S6 में 300%, S3 में 200%। बहुत ही छोटा सा इसका मैकेनिज्म था जिसके अंदर अपन ने S6 और S3 के जो स्लॉट है उनको समझा। पूरी का पूरा यही मैकेनिज्म जितने भी अदर जो स्लॉट है उनके अंदर अप्लाई किया जाता है, S6 के 8 स्लॉट में, S3 के 4 स्लॉट में दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपने इस सिस्टम के साथ में $75 से ज्वाइन किया, तब आपको यहां पर 4 स्लॉट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। S6 के 3 स्लॉट जहां पर लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल फोर्थ आता है, जिसमें $5, $10 और $40 आते हैं, और S3 का एक स्लॉट जिसमें $22 आते हैं। तो दोस्तों जब आपका फर्स्ट कैंडिडेट आपके साथ में आता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेड S6 के अंदर पहले और दूसरे का पेमेंट जाता है वो अपलाइन के पास जाता है, सबको अभी मैंने बताया था, सबको अच्छे से याद है, बिल्कुल याद है। S6 का तीनों स्लॉटों का पूरा पेमेंट है वो अपलाइन के पास चला गया, और S3 के अंदर ये जो 1 आया, यानी कि फर्स्ट पार्टनर से आपके पास में आ गया $20, $20 यहाँ पर आपकी अर्निंग हो गई। ऐसे दोस्तों जब आपका सेकंड पार्टनर आता है तो S6 के सारे स्लॉटों का सेम मैकेनिज्म रन करता है, वो भी पेमेंट चला गया अपलाइन के पास में। यहाँ पर रेड आप देख पा रहे हैं, पेमेंट चला गया अपलाइन के पास में, और S3 से पेमेंट आ गया आपके पास में, यानी कि सेम टू सेम एज इट इज जैसा पहले का हुआ वैसा ही सेकंड कैंडिडेट का $20 आपने यहाँ पर अर्न कर लिया। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड पार्टनर की तरफ। जब आप थर्ड पार्टनर को अपने साथ में ज्वाइन करवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार S6 का
तीनों लेवल का पूरा पेमेंट है वो आ गया है आपके पास में दोस्तों। यहाँ पर पूरा का पूरा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं है, 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं होता है, और जितना स्लॉट का अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा ही आता है, या तो आता ही नहीं है या फिर पूरा आता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि थर्ड लेवल का S3 का तीसरे पार्टनर का अपना जो पेमेंट है वो चला गया अपलाइन के पास में। तो अपने पास में कितना है दोस्तों, यहाँ पर अपन देखेंगे $5, $10 और $40, टोटल $55 की इनकम यहाँ पर अपने पास हुई थर्ड पार्टनर से। ऐसे दोस्तों फोर्थ पार्टनर, यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ पार्टनर से क्या हुआ। फोर्थ पार्टनर से S6 का पूरा पेमेंट अपने पास में आया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे S3 का स्लॉट है वो हो गया रिसाइकल। और रिसाइकल होता है तब क्या होता है, पहले और दूसरे के ऊपर फिर से कैंडिडेट आता है, और पहले और दूसरे की इनकम किसके पास आती है, अपने पास आती है। तो दोस्तों फोर्थ कैंडिडेट की फिर से इनकम है वो S3 से भी अपने पास आ गई और सारे S6 से भी अपने पास आ गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं $5, $10, $20 और $40, पूरी की पूरी $75 की इनकम है वो अपने पास में आ गई है। ऐसे दोस्तों पांचवें पार्टनर की यदि मैं बात करूं तो पांचवें पार्टनर से भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं S6 की पूरी इनकम अपने पास में आ गई है, और S3 के अंदर भी पांचवें बंदे से पूरी की पूरी इनकम अपने पास में आ गई है। यानी कि फिफ्थ पार्टनर का भी पूरा $75 दोस्तों आप ही के पास में आ जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 5 लोगों की इस मैकेनिज्म के ऊपर बात करूं तो टोटल जो आपका बिजनेस हुआ वो हुआ $375 का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं $375 का, और यहाँ पर जो आपकी इनकम निकलती है वो निकलती है $245, $245। जी हाँ दोस्तों, $245। यदि INR में बात करूं तो दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं लगभग 33,000 रुपए का बिजनेस हुआ 5 लोगों के ऊपर, और इसमें से 22,000 रुपए की इनकम है वो आपको हो गई, बचे हुए 11,000 की इनकम है वो आपके अपलाइन को हो गई है। यानी कि 2 ही लोगों के अंदर टोटल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है दोस्तों इस सिस्टम के अंदर। ये सेम मैकेनिज्म है, ये आगे के स्लॉटों पे भी काम करती है। मैंने यहाँ पर 75 के स्लॉट से बताया है, आप चाहें तो $155 से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि 5 लेवल के साथ में, आप चाहें तो 6 लेवल के साथ में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप चाहें उस लेवल के साथ में इस सिस्टम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा पेमेंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर रह गया, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। यदि आप $5 से एंट्री करते हैं इस सिस्टम के अंदर तो पहले 2 का पेमेंट अपलाइन के पास में, मैंने अभी बताया था S6 के अंदर, तीसरे का पेमेंट पूरा आपके पास में, और चौथे और पांचवे का पेमेंट है वो पेमेंट से आपका नेक्स्ट लेवल जो है S6 का वो ओपन हो जाता है $10 का, क्योंकि D से भी $5 और E से भी $5, दोनों का मिला के $10 से आपका S6 का नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत इस सिस्टम का पार्ट है, इसको मैं बहुत गजब का पार्ट मानता हूं, जिसकी वजह से हर अपलाइन है वो इनकम कमाएगा, चाहे हर डाउनलाइन है वो भी इनकम कमाएगा दोस्तों। ऐसे में यहां पर बात करता हूं कि यदि आप S3 के स्लॉट के अंदर आपने एंट्री की है डायरेक्टली, तो उससे आपका S6 का नेक्स्ट लेवल है वो कैसे ओपन होगा। तो यहाँ पर A और B से पूरा का पूरा पेमेंट है वो आपके पास में आता है दोस्तों, बट इस कंडीशन में जब आपने केवल $35 से स्टार्टिंग किया, थर्ड लेवल से स्टार्ट किया, तो दोस्तों A का $20 और B का $20 से आपका $40 का नेक्स्ट लेवल S6 का फोर्थ लेवल वो ओपन हो जाता है। और सेम कंडीशन दोस्तों आगे के सारे स्लॉटों के अंदर रन अप करती है। आई होप दोस्तों मैंने इस सिस्टम को आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की और आपको बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी का कोई भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अभी के अभी अपने अपलाइन को कॉल कीजिए और उनसे सारी चीज के बारे में फिर से क्लियर कीजिए। ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को फिर से नहीं मिलती है दोस्तों, बार बार दोस्तों ऐसे मौके अपने जीवन के अंदर नहीं मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच